नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक वैकेंसी यूपी असिस्टेंट टीचर जूनियर की आप लोगों के सामने आई है। आप लोग उसकी तैयारी करें और ये जो भर्ती है ये आप लोगों के लिए काफ़ी दिन बाद देखने को मिली है। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो पाए, क्योंकि कोरोना काल के बाद में लगभग हम कह सकते हैं कि पहली भर्ती थी। ये काफ़ी सुखद अनुभव रहा था हमारा, काफ़ी सुखद हमारे लिए सूचना थी। लेकिन इसका नोटिफिकेशन 18 तारीख में आना था। मैंने आप लोगों को बताया था जो पूरा नोटिफिकेशन है वो 18 को आएगा और उसके बाद पूरे डिटेल आप लोगों तक पहुंच पाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और कैसे कैसे एग्ज़ाम को लिया जाएगा। लेकिन 18 तारीख को ये न्यूज़ नहीं आई, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिला। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये जो न्यूज़ है ये नोटिफिकेशन एक हफ्ते के बाद जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद हमारे लिए सूचना है, क्योंकि हम पिछली बार भी देख चुके हैं जैसा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में हमारे साथ हुआ था। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन एक बार आता है और वापस ले लिया जाता है और कहा जाता है कि एक हफ्ते के बाद आप लोगों को वो वैकेंसी या फिर वो विज्ञापन दोबारा से पुनः कुछ संशोधन के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक वो विज्ञापन हम लोगों के सामने नहीं आया है। तो ये काफ़ी दुखद हमारे लिए सूचना है सभी साथियों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी। ये जो सरकार है क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही एक कटु अनुभव रहा है कि सरकार के साथ में कि किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं मेहनत करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी जो फॉर्म है नहीं निकाले जाते हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। और कभी अगर कोर्ट के दबाव में अगर कोई वैकेंसी आती भी है तो उनको इस तरीके से वापस ले लिया जाता है। अब एक अंदेशा और लगाया जा रहा है कि जो 51,000 प्राइमरी की आपकी वैकेंसी आने वाली हैं कोर्ट की फटकार के बाद, अब उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि पता नहीं उन वैकेंसीज़ के साथ भी क्या होगा। क्या टीजीटी और पीजीटी की तरह उनका भी नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा, या फिर ये जूनियर भर्ती की तरह उनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि नोटिफिकेशन आए ही ना, देखने को ही ना मिले आप लोगों को। और चुनाव के आसपास में देखिए ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये चुनाव के आसपास में, ठीक है। चुनाव को आजकल हमारे लिए बस यही रह गया है कि जब भी कोई वैकेंसी आएगी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उन 5 सालों का जब चुनाव होगा, और चुनाव जब होगा तभी हमारे लिए वैकेंसीज आएंगी। अब सवाल ये उठता है क्या अगले चुनाव तक हम उस एज के अंदर रह पाएंगे जो कि उस वैकेंसीज़ के अंदर दी हुई है, आपके लिए एज लिमिट है, क्या उसके अंदर रह पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए, ये सरकार के लिए। बहरहाल मैं इस बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूचना आप लोगों के लिए दुख की है। आप लोग हमारे पास में, आप सभी के पास में और कोई इसके संबंध में कोई और रीज़न नहीं है, या फिर हम कहें कि कोई और हमारे पास में ऑप्शन नहीं है सिवाय इंतज़ार करने के। तो चलिए देखते हैं हम लोग कब तक ये नोटिफिकेशन हम लोगों को मिल पाता है और कब हम इसकी तैयारी अपनी सही से एक प्रकार से चला पाएंगे। और तैयारी मैं कहूँगा कि अभी से आप लोग करते रहिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को, आप अपनी तैयारी ना छोड़ें, तैयारी को करते रहिएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म है अभ्यर्थियों का कि हम लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। जब भी हमारे सामने कोई एग्ज़ाम आए उसे हम एक ही चांस में क्रैक कर पाएँ। तो इसी सूचना के साथ मैं यहीं पर अपनी इस सूचना को विराम देता हूं, और अगली सूचना के साथ में इसी प्रकार की और वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलता हूं। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके की सूचनाओं के लिए, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, हिंदी की पूरी कक्षाओं के लिए, पूरे सिलेबस के लिए इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।